हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम शेख साहिल बशीर एंड आज प्लांट फिजियोलॉजी का एक ब्यूटीफुल सा चैप्टर, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हम स्टार्ट करने जाएंगे एंड द चैप्टर इज फोटोसिंथेसिस। देखिए, जो ये चैप्टर फोटोसिंथेसिस है, इस चैप्टर फोटोसिंथेसिस का सबसे पहले हम एक जनरल ओवरव्यू लेते हैं। यानी आज का जो लेक्चर होने जा रहा है ये एक ओवरव्यू होगा फोटोसिंथेसिस चैप्टर का। एंड आई होप जिसको ये ओवरव्यू समझ में आया होगा उसको आगे जाके फोटोसिंथेसिस समझने में जो है दिक्कतें नहीं होगी। तो ओवरव्यू में हम सबसे पहले क्या चीजें देखेंगे? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात यहां पे फोटोसिंथेसिस की करें, बचपन से सुन के आए हम फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस। भाई साहब, एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस है क्या? देखिए, नाम फोटोसिंथेसिस खुद बता रहा है कि भैया मैं हूं क्या। देखिए, अगर आप इस फोटोसिंथेसिस के नाम पे फोकस करेंगे, ये फोटोसिंथेसिस नाम जो है ये दो वर्ड्स के मिलने से बना है, ये दो टर्म्स के मिलने से बना है। एक हमारे पास है फोटो और जिसका सिंपली यहां पे मतलब होता है लाइट। एक वर्ड हमारे पास है फोटो और जिस फोटो का मतलब होता है लाइट, और दूसरा वर्ड जो हमारे पास है दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज सिंथेसिस। एंड रिमेंबर, सिंथेसिस का मतलब होता है प्रिपेयर। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? प्रिपेयर। यानी लाइट की मदद से कोई चीज प्रिपेयर करना। क्या प्रिपेयर करना? फोटोसिंथेसिस के दौरान जो चीज बनती है वो चीज प्रिपेयर करना, दैट्स फूड। यानी लाइट की मदद से प्रिपेयर करना फूड, लाइट की मदद से फूड सिंथेसिस करना इज फोटोसिंथेसिस। तो अगर मोटा मोटी में हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस है क्या, यानी ऐसी प्रोसेस वी कैन से दैट जिस प्रोसेस में लाइट एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा फूड बनाने के लिए। तो मोटा मोटी में अगर देखा जाए तो क्या है फोटोसिंथेसिस? ऐसी प्रोसेस जहां लाइट एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा फूड बनाने के लिए। इज दिस क्लियर? लाइट एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा ग्लूकोज बनाने के लिए। द प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? फोटोसिंथेसिस। देखिए, फोटोसिंथेसिस के बारे में जो है, ये फोटोसिंथेसिस एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है ये हम जानते हैं एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली के अंदर होती है। एंड रिमेंबर दैट सेल ऑर्गेनेली इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट। यानी जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ये एक सेल ऑर्गेनेली के अंदर होती है। एंड रिमेंबर द सेल ऑर्गेनेली इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट। यानी उस सेल ऑर्गेनेली को हम यहां पे क्या नाम देते हैं? क्लोरोप्लास्ट। इज दिस क्लियर? एंड ये क्लोरोप्लास्ट आपको प्लांट में कहीं पे भी मिलेगा। ये आपको ब्रांच पे भी मिल सकता है, स्टम पे भी मिल सकता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये आपको लीव्स में देखने को मिलेगा। इज दिस क्लियर? मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये आपको लीव्स में मिलेगा। तभी जो है मैंने यहाँ पे एक लीफ बना लिया और इसी लीफ के अंदर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली बना लिया एंड दैट सेल ऑर्गेनेली इज नोन एज व्हाट? क्लोरोप्लास्ट। अब ये क्लोरोप्लास्ट जो है ये डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली है। यानी ऐसा सेल ऑर्गेनेली जिसमें आपको एक मेम्ब्रेन नहीं, जिसको मैं आपको दो मेम्ब्रेन देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन दिखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे जो है इनर मेम्ब्रेन दिखने को मिलेगा। हम जानते हैं अब फोटोसिंथेसिस आपको कहीं पे क्लोरोप्लास्ट आपको कहीं पे भी मिल सकता है प्लांट में, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जो है ये आपको मिलेगा लीव्स के अंदर। नाउ हमने पता है अगर ये लीव्स के अंदर प्रेजेंट है, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस, और उस प्रोसेस के दौरान फूड बनाया जाता है, ग्लूकोज बनाया जाता है। तो इसीलिए लीफ को कहा गया है इट इज द किचन ऑफ द प्लांट। यानी लीफ जो है इट्स व्हाट? इट्स द किचन ऑफ द प्लांट, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होगी और फोटोसिंथेसिस में जो है ग्लूकोज या वी कैन से दैट फूड बनेगा। इज दिस क्लियर? नाउ सबसे पहले हम यहां पे क्या देखेंगे? सबसे पहले हमने देखा फोटोसिंथेसिस जो है इसका हमने देखा होता क्या है। भाई हमने बोला मोटा मोटी में ही ये फोटोसिंथेसिस ऐसी प्रोसेस है जहां लाइट एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा
फूड बनाने के लिए। इज दिस क्लियर? फिर हमने बोला ये प्रोसेस एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली के अंदर होती है, दैट सेल ऑर्गेनेली इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट। फिर बोला कि ये क्लोरोप्लास्ट आपको प्लांट में कहीं पे भी मिल सकता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये आपको मिलेगा कहां पे? लीफ में। इसीलिए लीफ को कहा गया है व्हाट? किचन ऑफ द प्लांट। इसलिए लीफ को कहा गया है व्हाट? किचन ऑफ द प्लांट। देखिए, अगर हम बात इस क्लोरोप्लास्ट की करें सबसे पहले, चूंकि हम जानते हैं जो ये क्लोरोप्लास्ट है इट्स व्हाट? इट्स डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली, यानी ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जिसके आपको एक मेम्ब्रेन नहीं, जिसमें आपको दो मेम्ब्रेन्स देखने को मिलेंगे। इज दिस क्लियर? यहां आपको इसका आउटर मेम्ब्रेन दिखने को मिलेगा, आपको यहां पे इसका इनर मेम्ब्रेन दिखने को मिलेगा। हालांकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमें डिटेल में आगे जाके डिस्कस तो करना है, लेकिन फिलहाल के लिए आप याद रखिए जो ये क्लोरोप्लास्ट है ये डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली है, जिसमें दो ऑर्गेनेलीज जिसमें दो मेम्ब्रेन्स आपको मिलेंगे, राइट? इन मेम्ब्रेन्स के अलावा जैसे सेल्स का साइटोप्लाज्म होता है, जैसे मैट्रिक्स होता है, इज दिस क्लियर? तो सिमिलरली यहां जो ये क्लोरोप्लास्ट है इसका भी मैट्रिक्स होता है। इस क्लोरोप्लास्ट का अपना मैट्रिक्स जो होता है, रिमेंबर वी कॉल दैट मैट्रिक्स एज स्ट्रोमा। यानी स्ट्रोमा क्या है? स्ट्रोमा इज द साइटोप्लाज्म ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रोमा इज द मैट्रिक्स ऑफ व्हाट? क्लोरोप्लास्ट। इज दिस क्लियर? नाउ इस क्लोरोप्लास्ट में एक्चुअली है क्या? इस क्लोरोप्लास्ट में एक्चुअली है क्या? इस क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है ना, जैसे हमारी बॉडी का, ह्यूमंस की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं, दैट सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सिमिलरली अगर आप क्लोरोप्लास्ट की बात करें, इस क्लोरोप्लास्ट में जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं, रिमेंबर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज थाइलाकोइड। इट्स व्हाट? इट्स थाइलाकोइड। यानी थाइलाकोइड क्या है? इट्स द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इज दिस क्लियर? ये फंक्शनल यूनिट होता है किसका? या स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट होता है किसका? क्लोरोप्लास्ट का। इज दिस क्लियर? थाइलाकोइड क्या है? बेसिकली इट्स अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। इज दिस क्लियर? ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड इसी सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं थाइलाकोइड, और थाइलाकोइड ही बाद में होता है क्या? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ वी कैन से दैट क्लोरोप्लास्ट। सो आज के बाद कोई आपसे पूछे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, रिमेंबर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज व्हाट? इट्स अ थाइलाकोइड। है क्या थाइलाकोइड? इट्स अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। इट्स अ व्हाट? सैक लाइक स्ट्रक्चर। देखिए, सबसे पहले हमने बोला फोटोसिंथेसिस एज द लिटरल मीनिंग ऑफ इट इंडिकेट्स दैट ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां लाइट एनर्जी को इस्तेमाल किया जाएगा, लाइट एनर्जी को यूज किया जाएगा फूड बनाने के लिए। लेकिन उस लाइट एनर्जी यानी उस सनलाइट को सबसे पहले यहां पे एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, यानी सनलाइट को सबसे पहले यहां पे क्या करना पड़ेगा? एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। और वो एब्जॉर्ब करने का काम जो है अल्लाह ताला ने कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रखे हैं। अल्लाह ताला ने इसी वी कैन से दैट थाइलाकोइड के मेम्ब्रेन्स पे कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रखे हैं, एंड जिन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ही हम नाम देते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। यानी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वी कैन से दैट थाइलाकोइड्स पे, जिनका काम है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, जो लाइट एनर्जी को क्या करेंगी? एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करने के बाद जो है बाद में आगे जाके जो है फूड बनेगा। तो कहने का मतलब हमने बोला स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज थाइलाकोइड। थाइलाकोइड एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। इसके अलावा बोला इस पे अल्लाह ताला ने कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रखे, जिन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का हमने नाम दिया फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, और ये लाइट एनर्जी को जो है एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करने के बाद साथ जो है आगे फिर क्या होगा वही हम देखेंगे। देखिए, अगर आप देखेंगे हमने देखा थाइलाकोइड यानी एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, राइट। इसके अलावा जब आप बात करेंगे हायर प्लांट्स की, जब आप बात करेंगे किन की, जब आप बात हायर प्लांट्स की करेंगे, मान के चलते हैं ये एक थाइलाकोइड है,
ये एक थाइलाकॉइड है। अगर ये एक थाइलाकॉइड है, हायर प्लांट्स में जब आप देखेंगे आपको ये थाइलाकॉइड्स अलग अलग नहीं मिलेंगे, आपको ये ग्रुप्स में मिलेंगे, आपको ये ग्रुप्स में मिलेंगे। तो जब यही थाइलाकॉइड आगे जाके वी कैन से दैट ग्रुप्स बनाएंगे, लाइक दिस ग्रुप्स बनाएंगे, हीप्स बनाएंगे, पाइल ऑफ थाइलाकॉइड बनेगा। रिमेंबर मेरी जान, जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा ना थाइलाकॉइड्स के जुड़ने से, द स्ट्रक्चर इज नोन एज ग्रेनम। द स्ट्रक्चर इज नोन एज व्हाट? ग्रेनम। तो ग्रेनम क्या है? अब ग्रेनम होता है वी कैन से दैट अ पाइल ऑफ थाइलाकॉइड। इट्स अ व्हाट? अ पाइल ऑफ थाइलाकॉइड। यानी हायर प्लांट्स में हमने देखा जो थाइलाकॉइड्स होते हैं ये अलग अलग आपको नहीं देखने को मिलेंगे, ये आपको जब देखने को मिलेंगे ये आपको मिलेंगे ऐसे एक दूसरे के ऊपर। इज दिस क्लियर? यानी अ पाइल ऑफ थाइलाकॉइड आपको मिलेगा एंड द पाइल ऑफ थाइलाकॉइड इज नोन एज व्हाट? इट्स नोन एज अ ग्रेनम। इसी पाइल ऑफ थाइलाकॉइड को क्या हमने नाम दिया? इसी पाइल ऑफ थाइलाकॉइड को हमने नाम दिया ग्रेनम। आइए यहां पे डायग्राम पे फिर से एक बार आते हैं। लीफ है, लीफ के अंदर इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली दैट्स क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट दैट्स थाइलाकॉइड है। अब थाइलाकॉइड्स आपको मिलेंगे एग्रीगेशन, आपको थाइलाकॉइड्स मिलेंगे यहाँ पे वी कैन से दैट पाइल में, ग्रिप्स में मिलेंगे। उस पाइल ऑफ थाइलाकॉइड को हमने यहाँ पे नाम दिया व्हाट? ग्रेनम। इसके अलावा हमने पता है यहाँ पे आपको मिलेंगे थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन्स पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिनका काम है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना एंड दैट मॉलिक्यूल्स आर known as what? Photosynthetic pigments. And that molecules are known as what? That molecules are known as photosynthetic pigments. इसके अलावा हमने देखा यहाँ पे, इसके अलावा हमने देखा यहाँ पे there is what? A stroma, जो हमने बोला it's a cytoplasm. It's a cytoplasm, it's a matrix of chloroplast. Is this clear? इस साइटोप्लाज्म या मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एंजाइम मिलेगा कॉल्ड रिबिस्को। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एंजाइम मिलेगा कॉल्ड व्हाट? रिबिस्को। इज दिस क्लियर? और जो आगे जाके ग्लूकोज बनाने का काम करता है, जो आगे जाके कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके जो है ग्लूकोज बनाएगा थ्रू कैल्विन साइकिल। थ्रू व्हाट? कैल्विन साइकिल। देखिए हमने बोला लाइट एनर्जी जो है, लाइट एनर्जी को पहले एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। फोटोसिंथेसिस तो तभी स्टार्ट होगा भाई। लाइट एनर्जी को पहले एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। ये सनलाइट इस लीफ पे यहां पे पड़ सकती है, यहां पे पड़ सकती है, यहां पे पड़ सकती है, यहां पे पड़ेगी, यहां पे पड़ेगी, मतलब कहीं भी पड़ेगी, ये कहीं भी पड़ सकती है। लेकिन रिमेंबर ये हर जगह एब्जॉर्ब नहीं होगा। लाइट यहां भी पड़ सकती है, 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 लेकिन ये लाइट हर किसी जगह पे एब्जॉर्ब नहीं होगी। ये एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जो है एब्जॉर्ब होगी और इसको एब्जॉर्ब करेगा कहां पे? एब्जॉर्ब होगी कहां पे? जहां पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। यानी लाइट, सनलाइट जो पड़ी ये कहीं पे भी पड़ सकती है, लेकिन एब्जॉर्ब खाली वहां पे होगी जहां पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होंगे। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होंगे कहां पे? थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन्स पे। इज दिस क्लियर? तो जो ही सनलाइट पड़ी हम बोलते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि हम जानते हैं व्हाट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर ये भाई साहब एनर्जी है, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, राइट? इसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, एब्जॉर्ब कर रहे और एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। हम जानते हैं ये भाई साहब क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ व्हाट? एनर्जी। और इस एनर्जी की मदद से जो है यहां पे वाटर को ब्रेक डाउन किया जाता है। सनलाइट आई, एब्जॉर्ब किया फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ने। सिंस लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, उस एनर्जी की मदद से हम क्या करेंगे? उस एनर्जी की मदद से हम वाटर को ब्रेक डाउन करेंगे और जब वाटर ब्रेक डाउन होगा ना ये यहाँ पे रिलीज करेगा मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। यहाँ पे रिलीज करेगा व्हाट? ये यहाँ पे रिलीज करेगा मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन along with the release of 4 hydrogens, along with the release of 4 hydrogens, या जिनको हम यहाँ पे सिंपली बोलेंगे 4 प्रोटॉन्स या 4 इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन्स। तो कहने का मतलब जब वाटर मॉलिक्यूल्स, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लाइट एनर्जी की मदद से ब्रेक डाउन हुए, लाइट एनर्जी की मदद से क्या हुए, ब्रेक डाउन हुए। जब ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन होने से यहां पे रिलीज हुआ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड अलोंग विद द रिलीज ऑफ 4 हाइड्रोजन, अलोंग विद द रिलीज ऑफ व्हाट, 4 हाइड्रोजन। रिमेंबर 4 हाइड्रोजन को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं 4 प्रोटॉन्स या 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? तो कहने का मतलब लाइट एनर्जी है जिस एनर्जी की मदद से वाटर ब्रेक डाउन होगा, वाटर की लिसिस होगी लाइट की मदद से। एक तो यहां पे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन निकलेगा, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन निकलने के साथ साथ यहां पे जो है आपको 4 प्रोटॉन्स एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। इज दिस क्लियर? अब देखिए यहां पे वाटर ब्रेक डाउन हुआ, वाटर की लिसिस हुई, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन मिला अलोंग विद द रिलीज ऑफ व्हाट, अलोंग विद द रिलीज ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड 4 प्रोटॉन्स। लेकिन अगर आप देखेंगे मैंने 2 वाटर मॉलिक्यूल्स दिखाए और यहां से देखा व्हाट, O2 निकला। मैंने 2 वाटर मॉलिक्यूल्स क्यों लिए, मैंने एक ही वाटर मॉलिक्यूल क्यों लिया? अगर मैं एक ही वाटर मॉलिक्यूल लेता तो यहां पे मुझे O2 नहीं मिलता, मुझे खाली मिलता O। लेकिन मुझे जरूरत है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के लिए मुझे यहां पे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे और यहां मुझे O2 मिलेगा, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन मिलेगा along with the release of 4 hydrogens, that's 4 electrons and 4 protons. Is this clear? Now remember, वाटर जब भी कोई चीज, चाहे वाटर है कोई भी चीज है, ये यहां पे एक तो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ साथ अब देखना यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड 4 प्रोटॉन्स भी रिलीज हुए। जब भी कोई चीज इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन रिलीज करेगा, जब भी कोई चीज इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को रिलीज करेगा, रिमेंबर द प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। यानी ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन है भैया इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन लूज करना। जब भी कोई चीज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन छोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लूज करेगा, द प्रोसेस इज नोन एज वी कैन से दैट ऑक्सीडेशन। रिमेंबर हमने पहले बोला ये एनर्जी है, लाइट चूंकि एनर्जी है, इस एनर्जी की मदद से यहां पे वाटर को तोड़ा गया। कहने का मतलब यहां पे फोटोलिसिस हुई। क्या हुई? फोटोलिसिस हुई। तो पहले लाइट को एब्जॉर्ब किया गया, उसके बाद उसी लाइट एनर्जी से फोटोलिसिस, यानी लिसिस मतलब ब्रेक डाउन, एंड किसकी मदद से ब्रेक डाउन? फोटो यानी लाइट की मदद से ब्रेक डाउन। एंड रिमेंबर अभी हमने बोला जब वाटर की ब्रेक डाउन हुई यहां पर खाली ऑक्सीजन नहीं निकलता है, यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन भी निकलते हैं। हमने बोला जब भी कोई चीज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन छोड़ेगा वो कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो हम नहीं कह सकते फिर फोटोलिसिस को ही हम और एक नाम बोल सकते हैं, यहां पे फिर क्या हुई? ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। आप फोटोलिसिस ऑफ वाटर बोलो, आप ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर बोलो, कोई बात नहीं, इट्स वन एंड द सेम थिंग। लेकिन हुआ किस चीज से? हुआ लाइट की मदद से, हुआ लाइट एनर्जी की मदद से। लाइट एनर्जी की मदद से लिसिस हुई, फोटोलिसिस हुई, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर हुई, जिसकी वजह से ऑक्सीजन निकला और 4 इलेक्ट्रॉन्स 4 प्रोटॉन्स निकले। इज दिस क्लियर? नाउ अब जो ये ऑक्सीजन यहां पे बना, इस ऑक्सीजन को स्टोमेटा के थ्रू बिल्कुल बाज़ाब्ता एटमॉस्फेयर में भेजा जाएगा। इसको बिल्कुल बाज़ाब्ता एटमॉस्फेयर में भेजा जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जाने के बाद हम ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स इसका इस्तेमाल करेंगे। हम एनिमल्स इसका वट इस्तेमाल करेंगे। तो कहने का मतलब फोटोसिंथेसिस के दौरान खाली फूड नहीं बनता, खाली ग्लूकोज नहीं बनता, यहां पहले ऑक्सीजन बना। अभी फूड हमने बनाया ही नहीं, लेकिन फूड बनने से पहले यहां पे क्या बना? ऑक्सीजन। और इस ऑक्सीजन को कहां भेजा जाएगा? एटमॉस्फेयर में, ताकि हम एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो हैं इस्तेमाल करें। इज दिस क्लियर? नाउ एक तो यहां पे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बना, वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर गया, वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर गया। इसके अलावा जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स बने, इन भाई साहब का क्या होगा? इन भाई साहब का क्या होगा? रिमेंबर इन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इनको ग्रैनम के अंदर भेजा जाएगा, इनको भेजा जाएगा ग्रैनम के अंदर। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू ये एक ऐसी चेन है, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे, जहां इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एक बंदा दूसरे बंदे को देता है, वो दूसरा बंदा तीसरे बंदे को देता है, तीसरा बंदा चौथे बंदे को देता है। ऐसा वहां पे कारवा चलता है।
सही बात। तो जिसकी वजह से अल्टीमेटली यहां पे एटीपी एंड NADPH प्लस H पॉजिटिव बनेगा, जिसकी मदद से अल्टीमेटली यहां पे क्या बनेगा, एटीपी एंड NADPH प्लस H पॉजिटिव। मुझे बोलो अभी तक यहां पे क्या हुआ, अभी तक लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया गया, उसी लाइट एनर्जी की मदद से फोटोलिसिस या ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर हुआ, सही बात है ना। उसके अलावा ये ऑक्सीजन चला जाएगा एटमॉस्फेयर के अंदर, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स हैं ये ग्रैनम के अंदर इनको भेजा जाएगा, ETC वगैरह वगैरह। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आगे क्या होगा ये हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए इन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को एक बंदा दूसरे को देगा, दूसरे तीसरे को देगा, तीसरे चौथे, ऐसा चलता रहेगा। ओके, और अल्टीमेटली यहाँ पे जो है ATP एंड NADPH प्लस H पॉजिटिव बनेगा। इज दिस क्लियर? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है भैया? यहां तक क्लियर है? ओके मुझे बता, अभी तक हमने देखा क्या, फिर से बोल रहा हूं, अभी तक हमने देखा लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, अभी तक हमने देखा लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ने जो प्रेजेंट हैं थाइलाकॉइड पे, और एब्जॉर्ब करने के बाद अंदर जो है वाटर की फोटोलिसिस ऑक्सीडेशन होगी, जिसकी मदद से ऑक्सीजन निकला, और ऑक्सीजन निकलने के बाद यहां इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को ETC के जरिए कट भेजा जाएगा, और अल्टीमेटली यहां पे ATP और NADPH प्लस H पॉजिटिव बनाया जाएगा। तो फोटोसिंथेसिस का वो हिस्सा, अब ध्यान से देखना, फोटोसिंथेसिस का वो हिस्सा, फोटोसिंथेसिस का वो पार्ट जिस पार्ट में मेरी जान लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाएगा, जिस पार्ट में लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाएगा, एब्जॉर्ब करने के बाद यहां एनर्जी है, अंदर वाटर की फोटोलिसिस की जाएगी, ऑक्सीडेशन की जाएगी, ऑक्सीजन निकलेगा, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन को ETC के जरिए यहां पे अल्टीमेटली ATP बना जाएगा। कहने का मतलब लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, वी कैन से दैट लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, और एब्जॉर्ब करने के बाद जो प्रोसेस हमने बोली, और यहां पे ATP एंड NADPH का फॉर्मेशन बनना, यानी लाइट को एब्जॉर्ब करने से लेके ATP बनने तक ये पार्ट जो फोटोसिंथेसिस का है ना, रिमेंबर इट्स कॉल्ड एज लाइट रिएक्शन। इट्स कॉल्ड एज व्हाट? इट्स कॉल्ड एज लाइट रिएक्शन। मुझे बोलिए लाइट रिएक्शन होता क्या है? मुझे बोलिए लाइट रिएक्शन होता क्या है? लाइट रिएक्शन ये फोटोसिंथेसिस का वो हिस्सा है, ये फोटोसिंथेसिस का वो पार्ट है जो भैया स्टार्ट होता है कहाँ से? बाय द एब्जॉर्बिंग ऑफ वी कैन से द लाइट, बाय द एब्जॉर्बिंग ऑफ लाइट एनर्जी बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, और अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बनाया जाएगा, एंड द फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड साइड द फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH प्लस H पॉजिटिव, फॉर्मेशन ऑफ NADPH प्लस H पॉजिटिव। अब ध्यान देना, हमने बोला अभी लाइट रिएक्शन में ATP एंड NADPH प्लस H पॉजिटिव बना, जो ये ATP है प्लस जो ये NADPH प्लस H पॉजिटिव है, यानी लाइट एनर्जी का एंड स्टार्ट हुई लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने से, एंड हुआ एट द फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH प्लस H पॉजिटिव, राइट। इन दोनों चीजों को हम कहते हैं एसिमिलेटरी पावर। एक साथ इन दोनों चीजों को हम कहते हैं क्या? एसिमिलेटरी पावर। मुझे बोलिए व्हाट्स एसिमिलेटरी पावर? एसिमिलेटरी पावर होता क्या है? इट्स ATP एंड NADPH प्लस H पॉजिटिव। इज दिस क्लियर? तो हम नहीं कह सकते फिर जो लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का है, इट स्टार्ट्स बाय द एब्जॉर्बिंग ऑफ light from the absorbing of light by photosynthetic pigments. Is this clear? And ends at the formation of assimilatory power, that ends at the formation of ATP and NADPH plus H positive. Is this clear? यहाँ तक सही बात है? यहाँ तक ठीक है भैया? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? अब ध्यान देना, हमने बोला NADPH प्लस H पॉजिटिव, ये NADPH प्लस H पॉजिटिव आया कहां से? देखना, जब दो वाटर मॉलिक्यूल्स की हमने क्या करी थी? ऑक्सीडेशन। जब दो वाटर मॉलिक्यूल्स की लाइट की मदद से ऑक्सीडेशन हुई, वहां पे 4 इलेक्ट्रॉन्स 4 प्रोटॉन्स निकले, राइट। 4 इलेक्ट्रॉन्स 4 प्रोटॉन्स के साथ साथ वहां पे निकला मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, वहां पे रिलीज हुआ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। इज दिस क्लियर? नाउ रिलीज हुआ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन बाद में हमने बोला ये एटमॉस्फेयर में चला गया, और एटमॉस्फेयर में जाने के बाद हम ह्यूमंस और एनिमल्स इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स जो हैं, इनको एक्सेप्ट करेगा एक भाई साहब जिसका नाम है NADP पॉजिटिव।
जिसका नाम है क्या, NADP पॉजिटिव। ध्यान देना, ये NADP पॉजिटिव एक कोएंजाइम है। ये क्या है, ये एक कोएंजाइम है। NADP पॉजिटिव इज व्हाट, इट्स अ कोएंजाइम। एंड जब ये कोएंजाइम एक्सेप्ट करेगा, क्या करेगा, एक्सेप्ट, जब ये एक्सेप्ट करेगा इन इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स को, एक्सेप्ट करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा NADPH प्लस H पॉजिटिव के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हुआ, ये कोएंजाइम हमारे पास था, जब एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को और कन्वर्ट हुआ NADPH प्लस H पॉजिटिव के अंदर। कहने का मतलब हमने अभी बोला, जब वाटर ने इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स छोड़ा, हमने बोला ये ऑक्सीडेशन है। जब कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को छोड़ेगा तो ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा। लेकिन अगर कोई चीज एक्सेप्ट कर रहा है ना, यहां पे एक्सेप्ट कर रहा है ना, NADP पॉजिटिव एक्सेप्ट कर रहा है इन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को, जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, रिमेंबर ये प्रोसेस कहलाती है रिडक्शन। अब NADP पॉजिटिव एक कोएंजाइम था जिसने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट किया, मतलब इसकी रिडक्शन हुई, तो हम नहीं कह सकते फिर ये यहां पे बन गया क्या, रिड्यूस्ड कोएंजाइम। ये यहां पे बन गया क्या, रिड्यूस्ड कोएंजाइम। तो हमारे पास क्या था, NADP पॉजिटिव जो कि कोएंजाइम है। जब इसी ने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट किया, यानी इसकी रिडक्शन हुई, और रिडक्शन होने के बाद ये बना हमारे पास यहाँ पे NADPH प्लस H पॉजिटिव, जिसको हमने नाम दिया इट्स अ रिड्यूस्ड कोएंजाइम, जिसको हमने बोला कि इट्स व्हाट, इट्स अ रिड्यूस्ड कोएंजाइम। नाउ इसी रिड्यूस्ड कोएंजाइम और ATP को एक साथ हम कहते हैं क्या, इन्हीं दो चीजों को हम एक साथ हम कहते हैं क्या, एसिमिलेटरी पावर। इन्हीं दो चीजों को हम कहते हैं एक साथ क्या, एसिमिलेटरी पावर। तो अभी तक हमने फोटोसिंथेसिस का एक हिस्सा देख लिया, अभी तक फोटोसिंथेसिस का एक हिस्सा हमने डिस्कस किया, दैट इज वो कहां से स्टार्ट हुआ, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने से लेके एसिमिलेटरी पावर बनने तक का जो फोटोसिंथेसिस का हिस्सा है, इसे कहते हैं हम लाइट रिएक्शन। इसे कहते हैं व्हाट, इसे कहते हैं हम लाइट रिएक्शन। इज दिस क्लियर, ओके, इसे कहते हैं व्हाट, लाइट रिएक्शन। दूसरा जो फेज होगा फोटोसिंथेसिस का, दूसरा दो पार्ट होगा फोटोसिंथेसिस का, देखिए जब ऑक्सीजन बना लाइट रिएक्शन में, जब ऑक्सीजन बना, कोई आपसे पूछे लाइट ऑक्सीजन कहां पे बनेगा, ये बनेगा लाइट रिएक्शन में। कोई आपसे पूछेगा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट कहां पे हुआ, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट भी हुआ लाइट रिएक्शन में। मुझे बोल जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर या ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर हुई, ये भी कहां पे हुआ, ये भी हुआ लाइट रिएक्शन में। मुझे बोल जो ऑक्सीजन यहां पे बना, क्या ये लाइट रिएक्शन में बना या डार्क रिएक्शन में बना, ये भी बना लाइट रिएक्शन में। मुझे बोल ATP एंड NADPH यानी एसिमिलेटरी पावर का जो फॉर्मेशन हुआ, ये कहां पे हुआ, ये भी हुआ लाइट रिएक्शन में। ये भी हुआ कहां पे, लाइट रिएक्शन में। अब ध्यान देना, लाइट रिएक्शन के दौरान जो ऑक्सीजन बना, इस ऑक्सीजन को बाहर फेंका जाएगा स्टोमेटा के थ्रू एटमॉस्फेयर के अंदर। लेकिन जिस समय इस ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर के अंदर हम बाहर फेंकते हैं ना, जो ही ऑक्सीजन बाहर गया, उसी समय पे भाई साहब यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर से अंदर आ रहा है। यानी जिस समय पे ऑक्सीजन बाहर जा रहा था, उसी टाइम पे यहाँ एटमॉस्फेयर से क्या अंदर आ रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रहा था। एंड रिमेंबर, इस कार्बन डाइऑक्साइड को एसिमिलेटरी पावर यानी ATP प्लस NADPH प्लस H पॉजिटिव को रिबिस्को नामी एक एंजाइम इनको लेगा केल्विन साइकिल के अंदर, इनको एक साइकिल के अंदर लेगा, दैट साइकिल इज नोन एज व्हाट, केल्विन साइकिल। और केल्विन साइकिल में वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेगा, इसकी रिडक्शन होगी, और जब इसको रिड्यूस करेगा, रिड्यूस करने के बाद यहां पे क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। तो कहने का मतलब, जब एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लाया गया, जब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हुई, तो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेटरी पावर को रिबिस्को नामी ये एंजाइम इनको साइकिल के अंदर ले जाएगा, जिस साइकिल का नाम है केल्विन साइकिल। और केल्विन साइकिल में आखिरकार जो है यहाँ पे ग्लूकोज बनेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होगी इनटू द व्हाट, ग्लूकोज। इज दिस क्लियर? तो फोटोसिंथेसिस का वो फेज या फोटोसिंथेसिस का वो पार्ट, जिस पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया गया, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लिया गया, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को केल्विन साइकिल के जरिए, केल्विन साइकिल के अंदर इसको रिड्यूस करके ग्लूकोज बनाया गया।
by using ATP NADPH plus H positive, the phase the part of photosynthesis is known as a dark phase. The phase या the part of photosynthesis is known as what? It's a dark phase. यहाँ तक हमने देखा फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन क्या होती है, स्टार्ट कहाँ से होती है, एंड कहाँ पे होती है, और हमने देखा डार्क रिएक्शन क्या होती है, स्टार्ट कहाँ से होती है और एंड कहाँ पे होती है। हमने बोला डार्क रिएक्शन में जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन की जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होती है एंड रिडक्शन होने के साथ ही कन्वर्ट हो जाता है इनटू व्हाट, इनटू द ग्लूकोज। तो देखिए हमारे पास एक जमाने पे था NADP पॉजिटिव, एक जमाने पे हमारे पास था NADP पॉजिटिव, जो कि हमने बोला इट्स अ कोएंजाइम, जो कि हमने बोला इट्स व्हाट, इट्स अ कोएंजाइम। रिमेंबर जब इसी कोएंजाइम की रिडक्शन हुई थी, जब इसी कोएंजाइम की रिडक्शन हुई और रिडक्शन होने के बाद ये कन्वर्ट हुआ था, ये यहां से क्या बन गया था, NADPH प्लस H पॉजिटिव। क्या बना, ये कोएंजाइम इन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करने के बाद अब कोएंजाइम नहीं बल्कि अब बन रहा रेड्यूस्ड कोएंजाइम। अब क्या बन गया, ये बन गया अब रेड्यूस्ड कोएंजाइम, और ये खेल जो है लाइट रिएक्शन में होगा। लेकिन डार्क रिएक्शन में क्या होगा, डार्क रिएक्शन में जो ये NADH प्लस NADPH प्लस H पॉजिटिव है, यानी जो रेड्यूस्ड कोएंजाइम है, इस रेड्यूस्ड कोएंजाइम की फिर से ऑक्सीडेशन होगी, इसकी फिर से क्या होगी, ऑक्सीडेशन। जब इसकी फिर से ऑक्सीडेशन होगी, ये फिर से जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स इसके अंदर थे, जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स इसने एक्सेप्ट किए थे, उन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को ये वापस छोड़ेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को वापस छोड़ेगा तो फिर से इसकी ऑक्सीडेशन हुई और उन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करेगा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की होगी रिडक्शन, और जब कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होगी इट रिड्यूसेस into what, it reduces into the glucose। तो लाइट रिएक्शन में क्या हुआ, डार्क रिएक्शन में क्या हुआ हमने देख लिया। डार्क रिएक्शन में क्या हुआ भैया, लाइट रिएक्शन में क्या हुआ, ये चीज़ें हमने देख लिया। NADP पॉजिटिव एक ज़माने पे जो कोएंजाइम था, जब इसकी वी कैन से दैट रिडक्शन हुई तो बना रिड्यूस्ड कोएंजाइम। उसी रिड्यूस्ड कोएंजाइम को डार्क फेज में ऑक्सीडेशन हुई, ऑक्सीडेशन जब होगी तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को वापस छोड़ेगा, उन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को वापस उनको पकड़ेगा कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होगी, रिड्यूस इनटू व्हाट, ग्लूकोज। तो अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस में बनना क्या है, बनना है भाई साहब फूड बना, ग्लूकोज भाई साहब वो भी बना, ग्लूकोज यहाँ पे बना। इसके अलावा यहाँ पे ऑक्सीजन भी बनेगा, और ऑक्सीजन भाई साहब पहले ही बना था लाइट रिएक्शन में, तो ऑक्सीजन लाइट रिएक्शन में ही बना था, और ग्लूकोज जो है डार्क रिएक्शन में बन गया। तो फोटोसिंथेसिस ऐसी प्रोसेस जहां लाइट की मदद से अब क्या किया जाएगा, लाइट की मदद से प्रिपेयर किया जाएगा फूड। Is this clear? So this was about the general overview of photosynthesis. This was about the what? This was about the general overview of photosynthesis. इन सारी चीज़ों को, ये रेड्यूस्ड कोएंजाइम क्या है, बनता कैसे, होता क्या है, ये सारी चीज़ों को, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होता है, फोटोलिसिस, ATP वगैरह कैसे बनता है, रिबिस्को कैसे काम करता है, केल्विन साइकिल कैसा, बस अब ये सारी चीज़ों को हमें आगे जाके डिटेल में डिस्कस करना है। लेकिन डिटेल में डिस्कस करने से हमने पहले इसका एक जनरल ओवरव्यू दिया, और जिस जनरल ओवरव्यू में हमने सारी चीज़ों को अपने जहन में रखा है पहले से ही, और हमें अब पता है कि भाई साहब क्या, कहाँ से क्या होगा, किस स्टेप के बाद क्या होने वाला है, और किस स्टेप के बाद जो है क्या होने वाला है। सो जिस बंदे को भी ये ओवरव्यू जो है फोटोसिंथेसिस का समझ में आया होगा, आई होप कि ये फोटोसिंथेसिस उसके लिए आगे जाके आसान होने वाला है। अभी तक फोटोसिंथेसिस में हमने देखा लाइट रिएक्शन क्या होता है, डार्क रिएक्शन क्या होता है। इज दिस क्लियर? देखिए नटशल में अगर देखा जाए, जो ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस है, ये दो रिएक्शंस का खेल है, एक लाइट रिएक्शन, दूसरा डार्क रिएक्शन। जो चीज़ें हमने पीछे डायग्रामेटिकली समझ लिया है, उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पे मैंने जो है लिखने की कोशिश की। इज दिस क्लियर? तो हमने देखा लाइट रिएक्शन, एंड रिमेंबर इस लाइट रिएक्शन के और भी नाम है, हिल्स रिएक्शन जैसे कि, या
वी कैन से दैट फोटोकेमिकल फेज भी के नाम से भी हम इनको जानते हैं। या जैसे डार्क रिएक्शन जो है इसको भी मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। इसको ब्लैकमैन्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं और इसको जो है बायोकेमिकल फेज के नाम से भी जो है जानते हैं। इज क्लियर? नाउ फोटोसिंथेसिस ओवरऑल में क्या है, ये दो रिएक्शन का खेल है भैया, एक लाइट रिएक्शन, दूसरा डार्क रिएक्शन। देखिए अगर हम बात करेंगे लाइट रिएक्शन की, जैसे कि हमने देख भी लिया, लाइट रिएक्शन इट स्टार्ट्स विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, यानी जो लाइट रिएक्शन है ये स्टार्ट होगा विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, जहां लाइट को एब्जॉर्ब किया जाएगा और वो एब्जॉर्ब करेगा कौन, एब्जॉर्ब करेगा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, यानी स्टार्ट्स विद एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स और एंड होगी कहां पे, एट द फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर, दैट्स एटीपी एंड NADPH प्लस H+2। देखिए जैसे हमने डायग्राम में भी देखा, लाइट रिएक्शन कहां से स्टार्ट हुई थी, बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, वो एब्जॉर्ब किया था फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ने और एंड हुई रिएक्शन कहां पे, at the formation of assimilatory power, that's at the formation of ATP and NADPH plus H positive। तो इसी तरह अगर हम डार्क रिएक्शन की बात करें, डार्क रिएक्शन जो है भैया जहां पे लाइट रिएक्शन खत्म होती है वहां पे डार्क रिएक्शन जो है स्टार्ट होती है। रिमेंबर इट स्टार्ट्स विद द यूटिलाइजेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर, यानी डार्क रिएक्शन स्टार्ट होती है कहां से, बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर। जो एसिमिलेटरी पावर लाइट रिएक्शन में बना वही एसिमिलेटरी पावर को यूटिलाइज करके स्टार्ट होती है कौन सी रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। and with the ends with the reduction of carbon dioxide into sugar and हमने क्या बोला, ends with the reduction of carbon dioxide into sugar, यानी स्टार्ट होगी फ्रॉम द यूटिलाइजेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर और एंड होगी कहां पे, एट द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू शुगर एंड थ्रू अ साइकिल नोन एज कैल्विन साइकिल इन प्रेजेंस ऑफ एन इंपॉर्टेंट एंजाइम कॉल्ड रिब्सको। यानी यूटिलाइजेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर से स्टार्ट हो जाएगा एंड होगा कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन पे इनटू द शुगर एंड ये काम होगा कैल्विन साइकिल के अंदर और एंजाइम लगेगा रिब्सको। इसी तरह अगर लाइट रिएक्शन की लोकेशन की बात करें, यानी जो लाइट रिएक्शन स्टार्ट होती है बाय द एब्जॉर्बिंग ऑफ लाइट एंड एंड्स आर द एसिमिलेटरी प्रोडक्ट, इज दिस क्लियर, फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी प्रोडक्ट, इस रिएक्शन का लोकेशन क्या है, यानी ये रिएक्शन कहां से कहां पर जो है होती है। रिमेंबर इसका लोकेशन होता है ग्रेनम, इसका लोकेशन क्या है, ग्रेनम, जो हमने बोला था वो पाइल ऑफ थैलाकॉइड, इज दिस क्लियर, ओके। इसका डार्क रिएक्शन का जो लोकेशन है, द लोकेशन ऑफ डार्क रिएक्शन इज व्हाट, स्ट्रोमा, यानी इसका रिएक्शन देखा जाए लाइट रिएक्शन का इट्स ग्रेनम, डार्क रिएक्शन का अगर लोकेशन देखा जाए इट्स व्हाट, इट्स स्ट्रोमा। इज दिस क्लियर? रिमेंबर अब याद करो हमने वहां पे देखा लाइट रिएक्शन में हमने बोला अभी इट एंड्स एट द फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर एंड दैट एसिमिलेटरी पावर इज व्हाट, ATP एंड NADPH प्लस H+2। तो कहने का मतलब द लाइट रिएक्शन इन्वॉल्व्स सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH प्लस H+2, यानी लाइट रिएक्शन में सिंथेसिस हो रही है, ATP भी सिंथेसिस हो रहा है, NADPH प्लस H+2 यानी रिड्यूस्ड कोएंजाइम भी यहां पे बन रहा है। वेल एज अगर हम बात इस डार्क रिएक्शन की करें, इस डार्क रिएक्शन में इसी ATP और इसी NADPH का यूटिलाइजेशन होगा, यानी लाइट रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ, वी कैन से इट इन्वॉल्व सिंथेसिस, यहां पे सिंथेसिस हुई ATP एंड NADPH की, वहां पे इसी NADPH एंड ATP को यूटिलाइज किया गया, क्लियर। एंड दिस लीड्स टू ऑक्सीजन इवोल्यूशन, वी कैन से इवोल्यूशन, यानी जो लाइट रिएक्शन यहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्व होता है कब, जब फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगी, कब, जब ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर होगी, जब ऑक्सीजन ऑफ वाटर होगी, जब फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगी, वहां पे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन निकलेगा और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ हमने बोला वहां पे 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन्स निकलेंगे, तो कहने का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन बनेगा। लेकिन जो डार्क रिएक्शन है यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं बनेगा भैया, यहां कार्बन डाइऑक्साइड की जब रिडक्शन होगी तो यहां पे बनेगा शुगर या ग्लूकोज, जिसको हमने कहा, क्लियर, ओके। इसके अलावा भैया लास्ट पॉइंट इन्वॉल्व्स फोटोलिसिस ऑफ वाटर, या जिसको ऑक्सीडेशन भी हमने कहा था कि भैया जो ये लाइट रिएक्शन है कि इस लाइट रिएक्शन में होगा भैया जो फोटोलिसिस होगी वाटर की, और उसी फोटोलिसिस को हमने ऑक्सीडेशन भी बोला था। तो ये चीजें हमने अभी देखा है, इसीलिए
भागते भागते इसको थोड़ा सा इन्वॉल्व्स रिडक्शन, इन्वॉल्व्स फिक्सेशन किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। यानी भैया जो डायरेक्ट रिएक्शन है, डायरेक्ट रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होगा और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन भी होगी। क्लियर 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 क्लियर। सो दिस वाज अबाउट द जनरल ओवरव्यू ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड आई होप कि ओवरव्यू आपको समझ में आया होगा ब्यूटीफुली। सो दिस वॉज द जनरल ओवरव्यू ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी एक ऐसा ओवरव्यू था पूरे चैप्टर का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और जिस भाई साहब को ये समझ में आया होगा एंड आई होप कि उसको आगे जाके फोटोसिंथेसिस में कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, उस भाई साहब को आसानी होगी। एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।